हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक बेलन का निर्माण कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा बेलन बन चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, यानी कि एच कितना है 35 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई बोले तो एच 35 सेंटीमीटर दिया है। और आधार का व्यास, जिसको डी बोलते हैं, 28 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाता है, आर, और आर बराबर होता है D/2। तो हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो बैलेंस से रिलेटेड फार्मूला हमने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, और r 14 सेंटीमीटर है और h 35 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको काट देंगे, 7×5 = 35। अब 100 में गुना कर लेंगे, 5 दूना 10, और 10 में 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 220, फिर गुना 14, 0, 14 दूना 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सेकेंड में लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि इन दोनों आधारों को हटाकर इसके बाहरी सरफेस। अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इन दोनों आधारों को सम्मिलित करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है, वृत्त के आकार का दोनों आधार है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हो जाएगा
पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर 2 पाई आर एच का मान कितना आया है 3080। तो यहाँ पर लिख लेंगे उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना 14 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का मान 14 है। तीस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 × 22/7 गुना 14 का स्क्वायर, 2 बार 14 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 30 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस इन सबों में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, वैसे ही 8 हो जाएगा, फिर गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 14 से 88 में गुणा कर देंगे, 12 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 2 0 2 3 8 11 1 हो जाएगा, और 2 0 तो 3 हो जाएगा, 3 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों हम लोगों ने बेलन का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। दोस्तों अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक बेलन बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक बेलन बना लिया जिसका एच कितना है, यानी कि ऊंचाई है 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को आर निकालना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास बोले तो डी कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं, 70 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों हम लोगों को फाइंड करना है बेलन का आयतन। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया है बेलन का आयतन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 22/7 पाई का मान, फिर आर हम लोगों ने तो निकाला ही नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन दे करके आर को निकाल लेते हैं। आर बराबर होता है D/2, तो 35/2 हो जाएगा, हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर आर का मान। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 35/2 फिर गुणा 35/2 लिख देंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है, फिर 70 क्योंकि एच का मान 70 है, 7 से कट जाएगा 70 10 बार में, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में,
फिर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। दोस्तों अब इन सबों में गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 से 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 55। और फिर 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों अब इनमें गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 6,7,3,7,5 सेंटीमीटर क्यूब और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।